आपका कंटेंट अच्छा हो सकता है लेकिन आप उसे प्रेजेंट नहीं कर पाए तो इम्पैक्ट 0 हो जाता है। वेलकम टू द डे 7 ऑफ 30 डेज 30 स्किल्स चैलेंज। आज हम सीखेंगे एक ऐसा स्किल जो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, यूट्यूब हर जगह काम आता है। प्रेजेंटेशन स्किल। गुड प्रेजेंटेशन मतलब गुड इंप्रेशन। प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है IBC। I फॉर इंट्रोडक्शन, B फॉर बॉडी एंड C फॉर कंक्लूजन। चलो हम इसे पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला है इंट्रोडक्शन। इसके 3 गोल्डन रूल्स बताता हूँ। पहला, स्टार्ट विद अ हुक। कोई भी प्रेजेंटेशन बोरिंग शुरू होती है तो ऑडियंस इंटरेस्ट लूज कर देता है। हुक्स लाइक क्वेश्चन, आप रोज सोशल मीडिया कितना यूज करते हो? फैक्ट, 95% स्टूडेंट्स सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। स्टोरी, कल एक स्टूडेंट मुझे बोला। हुक्स लाइक दिस। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। टेल योर टॉपिक। Clear, simple and one-line topic introduction. Today I am presenting about time management for students. And the third point, tell them what they will learn. Audience को road map मिलता है. For example, today you will learn these 3 things. Why time management is important, how to plan your day, and how to stop distractions. अब second है body, the 3-point formula. Body में आपको बस 3 strong points देने होते हैं। 3 से ज्यादा पॉइंट्स ऑडियंस को ओवरलोड कर देते हैं। इसे भी पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला है ईच पॉइंट मस्ट हैव डेफिनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन। और सेकंड है एग्जाम्पल, रियल लाइफ स्टोरी। और थर्ड है रिजल्ट, इससे क्या फायदा मिलेगा। पॉइंट 2 है प्लानिंग और पॉइंट 3 डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। नाउ द थर्ड पॉइंट कंक्लूजन। इसके 3 स्टेप्स। पहला है wrap up. Today we learned 3 ways to manage time. Second है final message, एक मोटिवेशनल लाइन। टाइम मैनेजमेंट आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल है। थर्ड, कॉल टू एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Try this 3-step method tonight and see the difference. प्रेजेंटेशन का असली मतलब है 70% बॉडी लैंग्वेज और 30% कंटेंट। तो पहला है पोस्चर, सीधे खड़े हो बिल्कुल। दूसरा, शोल्डर रिलैक्स्ड। तीसरा, चेस्ट ओपन मतलब कॉन्फिडेंट लुक। चौथा है डोंट लॉक योर नीज। दूसरा मेन पॉइंट, आई कॉन्टेक्ट पैटर्न। यूज द 3-point आई कॉन्टेक्ट रूल। ये मैंने एक कम्युनिकेशन वाले वीडियो में भी समझाया। आई थिंक वो डे 3 था और लास्ट में एंड स्क्रीन डाल दूंगा तो वहां से देख लेना। यूज द 3 points आई कॉन्टेक्ट रूल। लेफ्ट साइड ऑडियंस, सेंटर एंड द राइट साइड ऑडियंस। फिर रिपीट, पहले इधर फिर सीधा फिर इधर। इससे हर बंदा फील करता है कि आप उससे डायरेक्टली बात कर रहे हो। तीसरा है हैंड जेस्चर्स, ओपन पाम्स मतलब ट्रस्ट, कंट्रोल्ड जेस्चर्स प्रोफेशनलिज्म, अवॉइड पॉइंटिंग फिंगर, टचिंग हेयर एंड रबिंग योर हैंड्स। चौथा पॉइंट है मूवमेंट टेक्निक, यूज पर्पसफुल वॉक। एक पॉइंट एक्सप्लेन करो फिर स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट पे 2 स्टेप्स लेफ्ट, फिर कंक्लूजन पे सेंटर। No overwalking, no pacing. And the 5th main point is facial expression. Gentle smile, eyebrows slightly raised, मतलब interest, और avoid blank face और overacting. इसे भी हम पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है रूल ऑफ 1 slide equals to 1 idea only. If 5 ideas लिख दिए ऑडियंस गेट कंफ्यूज्ड। दूसरा है यूज क्लीन फंड्स लाइक Montserrat, Poppins, Roboto and no cursive fonts. तीसरा है यूज 3 colors only. कलर स्कीम एग्जांपल ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। चौथा है अवॉइड पैराग्राफ्स। पैराग्राफ मतलब रीडिंग हो जाता है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सुनना, लिसनिंग एंड यूज बुलेट पॉइंट्स। 5th, एड आइकन्स नॉट हैवी इमेजेस। आइकन्स सिंपल और क्लियर होते हैं। एग्जाम्पल टॉपिक्स के सिंपल आइकन्स, टाइम क्लॉक आइकन, ग्रोथ के लिए एरो आइकन और आइडियाज के लिए बल्ब आइकन। 6th है 30-20-10 रूल। प्रो टिप, 30 वर्ड्स पर स्लाइड मैक्स, 20 पॉइंट फंड मिनिमम एंड 10 सेकेंड्स पर स्लाइड। पहला है स्पीड कंट्रोल, बोलने की स्पीड स्लो रखो। स्पीड टेस्ट, इफ यू कैन से 1 2 3 4 5 क्लियरली मतलब स्पीड परफेक्ट है। दूसरा है पॉजेस, इसे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन के बाद 1 सेकेंड का पॉज ऑडियंस को सोचने का टाइम देता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है, पॉज,
फिर लेकिन कभी कभी हमें डिस्कनेक्ट भी कर देता है। तीसरा है वॉल्यूम कंट्रोल। स्टार्ट मीडियम, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब स्लाइटली लाउडर, फिर एंड में नॉर्मल वॉल्यूम। चौथा है टोन वेरिएशन। फ्लैट टोन मतलब बोरिंग, राइज एंड फॉल मतलब इंटरेस्टिंग, और यूज इमोशनल टोन फॉर सीरियस पॉइंट्स। स्टेप 1, पिक एनी सिंपल टॉपिक, मॉर्निंग रूटीन, सोशल मीडिया और स्ट्रेस कंट्रोल। Step 2, write only 3 points. For example, problem, reason and solution. Step 3, stand in front of mirror. Eye contact, gestures and posture. Step 4, record your voice. You will see mistakes instantly. Step 5, improve one thing each day. Day 1, voice. Day 2, eye contact. Day 3, speed. Day 4, body language. After 7 days, noticeable improvement. ये थी Day 7 की presentation skill. अगर आप ये स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, स्लाइड्स और वॉइस टेक्निक फॉलो करोगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल 10 गुना इंप्रूव हो जाएगी। कल मिलते हैं डे 8 के साथ एक और न्यू स्किल, एक और नई इंप्रूवमेंट। लाइक, कमेंट एंड शेयर और इस चैलेंज को कंटिन्यू रखो।